हेलो एवरीवन, द मार्गदर्शन क्लासेस में आपका वेलकम है। तो चलिए आज का ये जो सेशन होगा एंड ये आपका किसका होगा ना, ये सेमेस्टर 4 का सेशन है। और आपका देखिए सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम है और BBMKU के रिस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूँ और आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला है। कोई बात नहीं, तो जो भी आपके पास टाइम है उसको एक ना मतलब प्रॉपर वे में कैसे हम यूज कर सकते हैं और कैसे कम टाइम पे हम सेलेक्टिव होंगे, क्या हमको सेलेक्ट करना चाहिए, क्या हमको छोड़ देना चाहिए जिससे हम स्कोर ज़्यादा कर पाएंगे, है ना। उसके बारे में थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे कि कुछ क्वेश्चन है जो आप कर लोगे। और जैसे मान लीजिए ठीक है, जो बहुत कुछ पढ़ रखे हो, आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा कि किसको लास्ट टाइम रिवाइज करना है। एंड जिन्होंने बहुत कुछ नहीं किया है, बहुत कम करके रखा है और डर लग रहा है कि कहीं मेरा कोई पेपर फंस ना जाए, तो उसके लिए भी क्या क्या कर सकते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे तीनों पेपर पे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पेपर 8। सबसे पहले हम आपका देखेंगे पेपर 8। न्यूमेरिकल पे काम कैसे करें, है ना, न्यूमेरिकल मेथड्स पे। अब इस पे आप क्या करिए ना, इस पे सबसे पहले तो हम वही बोलेंगे कि आप दो काम कर सकते हैं। एक तो आप इधर कर लीजिए चैप्टर 3 जिसको बोल सकते हैं हम लोग, मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाँ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला लीनियर इक्वेशन। इसमें हमको क्या पढ़ना, इसमें आप पढ़ लीजिएगा गॉस इलिमिनेशन, गॉस इलिमिनेशन मेथड पढ़ लीजिए, गॉस इलिमिनेशन मेथड। फिर हम लोग पढ़ेंगे गॉस जैकोबी, गॉस जैकोबी पढ़ लेना चाहिए। गॉस जॉर्डन भी आपका एक है, गॉस जॉर्डन एंड क्या, गॉस का सीडन। ये सब मेथड आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। आप ना एक काम करिए, एटलीस्ट एक क्वेश्चन ये सबसे ट्राई कर लीजिए। आपको वहाँ पे क्या करना, यदि आपको फुल नहीं हो रहा है तो आप स्टेप मार्किंग आपको जरूर इसमें मिल जाएगा, तो आप जरूर अटेम्प्ट करके आएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, इससे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ से आप इजीली एक क्वेश्चन टारगेट कर सकते हैं चैप्टर 3 जो हम बोले। इसके आगे देखिए एक और क्या टारगेट आपको करना चाहिए इस पेपर पे, एक अपना न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को टारगेट कीजिए, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ये जरूर टारगेट कीजिए। एंड इसमें आपको क्या करना समझिए, बहुत इजी है। आपको यहाँ से एक फुल क्वेश्चन मिलेगा, वन फुल लॉन्ग क्वेश्चन बोल सकते हैं, मतलब अभी के रिस्पेक्ट में ना 16 मार्क्स वाला, और एक शॉर्ट एंड वन शॉर्ट क्वेश्चन। वन शॉर्ट आपको यहाँ से मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें सबसे पहले पढ़ना है न्यूटन्स कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला, न्यूटन्स कोट्स फार्मूला जिसको बोलते हैं, ये आप कर लो। ये डिस्कस किया हुआ है ना, आपके पास होगा, आपके पास जो भी मटेरियल है न्यूमेरिकल का, उसमें आपको न्यूटन कोट्स दिखेगा। अब ये कर लेंगे और देखिए यहाँ से क्या क्या होगा। यदि न्यूटन कोट्स दिया तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, ट्रेपेजॉइडल आ जाता है। यदि आपसे ट्रेपेजॉइडल पूछ दिया तो ट्रेपेजॉइडल तो n इक्वल्स टू आप क्या डाल दोगे 1। यदि आपसे सिम्पसन 1/3 बोल दिया, सिम्पसन्स 1/3, सिम्पसन्स 1/3 बोलते हैं, 1/3 रूल। यदि आपको ये पूछा जाए तो आप क्या कीजिए, n के प्लेस में 2 डाल दीजिए, ये होता है। एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल है, हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्पसन्स 3/8 रूल, है ना। तो ये क्या होगा, इसमें n के प्लेस में हम लोग 3 रखें तो ये सारा काम किससे हो जाएगा, सारा काम मेरा न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर से होगा। तो आप इसको पहले पढ़ लीजिए एंड जो आपसे पूछे, मान लीजिए आपको डिस्कस करने दे दिया, प्रॉब्लम भी देता है डिस्कस करने भी देता है, इधर ट्रेपेजॉइडल डिस्कस करने दे रहा है, तो जो आपको यहाँ से रिजल्ट मिलता है उसी रिजल्ट पे n के प्लेस पे 1 डाल के आप छोड़ दीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा, ठीक है। एक लुक आप अपना नोट्स या मटेरियल पे ले सकते हैं, ये आप जरूर कीजिएगा। यहाँ से एक टाइप का प्रॉब्लम है, इसी टाइप का प्रॉब्लम दिया जाता है। देखिए एक प्रॉब्लम है ना, 0 से 1 dx/1 + x², ये वाला, ये कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अब ये जो लिमिट है, जरूरी नहीं कि 0 से 1 दे, 0 से 2, 0 से 5, 6 कुछ भी दे सकता है। तो आप इस टाइप का एक प्रॉब्लम जरूर करके जाइए, ठीक है। इस टाइप का प्रॉब्लम को आप रिवाइज कर लीजिए एंड आप
बोला गया है कि ये चार जो है ना, ये चारों डिस्कस कर लीजिएगा और थोड़ा प्रॉब्लम भी बना लेंगे। तो हमारा जो वन फुल जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन दोनों यहाँ से कवर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, पेपर 8 हम लोग देख लिए कि पेपर 8 में मतलब 2 क्वेश्चन बहुत ईजी से हम कैसे कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन ऑन एंड अराउंड 35 मार्क्स का हम बात कर दिया आपका, ठीक है। 35 मार्क्स का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लिए कि 35 मार्क्स एकदम ये कंफर्म है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप इसको होगा तो आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसा है। तो आप यही काम कीजिएगा कि एक दिन तीनों पेपर को पहले दीजिए, तो 35 मार्क्स इसको में हम कैसे कवर कर सकते हैं ये देख लिए हम लोग पेपर 8 में। चलिए आगे देखते हैं। आप देखते हैं पेपर 9 पे, और उसके आगे आपको मतलब फुल क्वेश्चन बनाना, तो उसके लिए आप जो भी आप पढ़ के रखिए और क्वेश्चन में को थोड़ा फॉलो कीजिए। पेपर 9 डायमंड में देखते हैं इसमें क्या करना चाहिए कि हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए इसमें आप सबसे पहले तो देखिए रायमन इंटीग्रल ही तो है, रायमन इंटीग्रेशन ही पढ़ लीजिए, थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा बट यहीं से तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है। रायमन इंटीग्रेशन कीजिए, वो 3 क्वेश्चन लगभग का काम हो जाएगा। यदि आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए यदि आपको इसमें समस्या है तो आप क्या कीजिएगा ना, आप ये सब पढ़ सकते हैं। देखिए बीटा गामा फंक्शन पढ़ लीजिए, बीटा गामा फंक्शन पढ़ लीजिए, ठीक है, ये जरूर पढ़ लीजिए। और एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ लीजिए। इम्प्रॉपर इंटीग्रल का 2 थ्योरम है, बहुत ही बढ़िया थ्योरम्स है, वो सब जरा देख लीजिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का, ठीक है ना। a से b dx अपॉन x टू द पावर n, कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी कब होता है ये वाला, और एक a से b dx बाई ax माइनस b समथिंग ऐसा कोई करके है ना। तो ये दोनों थ्योरम देख लीजिए। और ये रायमन इंटीग्रेशन आप ये करना चाहें तो करिए, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपका होता है। आप अपने सुविधा अनुसार जो भी करना है, आपको 2 तक करना है तो फुल नहीं कीजिए, है ना। तो ये हो गया, हाँ शॉर्ट के लिए तो जरूरी है। फिर आपका देखिए और क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ हम लोग इसमें पढ़ सकते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी। देखिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी से हर बार एक क्वेश्चन देता ही देता है, ये मिलेगा। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से 1 मिलेगा, बीटा गामा से 1 मिलेगा, इम्प्रॉपर से 1 मिलेगा, मिलना ही है। हाँ प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको फुल हो रहा है या नहीं, फुल 16 मार्क्स का कवर अप हो रहा है या नहीं। बट देखिए यदि आपको सिर्फ पास के बारे में सोचना है तो हम इससे आराम से पास हो जाएंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, और बहुत ईजी है। एक चीज़ हम इसमें आपके लिए कर भी चुके हैं कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी आप ना मेरे चैनल पेज पे जाइएगा एंड आप उसमें सर्च कीजिएगा ना सेमेस्टर 4 का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, द मार्गदर्शन क्लासेस खोलेंगे एंड उसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सर्च कीजिएगा तो आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इससे आप वो एक लेक्चर देखिएगा तो आपका ये कवर हो जाएगा। यानी बड़ा अच्छा सा आप यहाँ हम 8 ही मार्क्स बोल सकते हैं, इसमें 16 तो नहीं, 8 मार्क्स हम बहुत ईजी से इसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो पेपर 9 पे हमको इस टाइप से काम करना चाहिए। हाँ अब जिनका पेपर अच्छे टाइम पे हो चुका था कंप्लीट, तो आप तो फुल सिलेबस आप पढ़ चुके हो, तो आप देखिए इसको रिवाइज कर लीजिए और ये सब को रिवाइज कर लीजिए। आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस रिवाइज करना चाहिए, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंसी से भी क्वेश्चन आता है, मिलेगा ही मिलेगा, है ना। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से यहाँ पे हम लोग 2 टेस्ट जानते हैं। देखिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस किसका किसका, एक होता है सीरीज का, एक किसका सीरीज का और एक सीक्वेंस का। पहले सीक्वेंस लिख लेते हैं। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस किसका, सीक्वेंस का एंड सीरीज का। तो देखिए सीक्वेंस का कैसे होता है, सीक्वेंस का कैसे होता है, एम टेस्ट से, एम टेस्ट हम लोग पढ़ते हैं। एंड सीरीज के लिए क्या पढ़ते हैं, WM टेस्ट, ब्रिस्टास एम टेस्ट, ये सब टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास जैसा टाइम है, सबका एक इंडिविजुअल रूटीन है, सबका इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी है। आप अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग आपको जो बढ़िया लगे, है ना, आप उस तरह से पेपर को रेडी करिए, अपना रिवाइज कीजिए, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक ना, और क्वेश्चन बैंक को ज़्यादा कंसीडर करिएगा। चलिए तो पेपर 9 पे इस तरह से हम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। अब आते हैं पेपर 10 पे, जिसपे मैक्सिमम का भी दिमाग खराब है क्योंकि हो रखा है ना कि ये लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं और तब तक एग्जाम का टाइमिंग आ गया, सडनली टाइम आ गया, सडनली आपको अनाउंस हो गया कि आपका एग्जाम होने वाला है। इंटरनल भी नहीं हुआ था, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। देखते हैं तो पेपर 10 पे हम क्या कर सकते हैं। देखिए रिंग एंड लीनियर अलजेब्रा आपका है, लीनियर अलजेब्रा। तो रिंग पे तो देखिए, रिंग पे तो आपको काम कर लेना चाहिए, है ना। रिंग सब रिंग आपको देख लेना चाहिए कि रिंग क्या है, इसका डेफिनेशन देख लीजिए, ठीक ना। फिर क्या देख लीजिए, सब रिंग देख लीजिए,
ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों में काम आएगा। रिंग सब रिंग, इस पे बहुत सारा थ्योरम है, वो सब थ्योरम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप उसको क्वेश्चन बैंक से मिला के देख लीजिए। तो रिंग सब रिंग है ना, रिंग देख लेंगे, सब रिंग देख लेंगे, फिर क्या देख लेंगे हम लोग, विद जीरो डिवीजन, विद जीरो डिवीजन आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा। फिर हम लोग देख लेंगे विदाउट जीरो डिवीजन, विदाउट जीरो डिवीजन, ये सब देख लेंगे। फिर आगे इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन, यहाँ तक आप जरूर देख लीजिए इसको, ठीक है। और इससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे फैक्टर रिंग क्या है ना, डिवीजन रिंग किसको बोलते हैं, स्क्यू रिंग क्या है, वो सब जरा देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका रिंग का काम होगा। एंड यहाँ पे देखिए कुछ थ्योरम्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप वो सब को भी जरूर देख लीजिए, जैसे कि यूनिक एलिमेंट है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा, ठीक है, या तो इन्वर्स एलिमेंट होगा, उसके रिगार्डिंग जो थ्योरम्स है वो जरूर देखिए, ठीक है। हम आज चर्चा करेंगे ना, ये आज का जो टॉपिक लेना है हमको, लीनियर अलजेब्रा 1 पे आपको वेक्टर स्पेस पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? वेक्टर स्पेस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि वेक्टर स्पेस से हम कैसे क्या कवर कर सकते हैं। देखिए वेक्टर स्पेस क्या है, वेक्टर स्पेस। अब देखिए वेक्टर स्पेस पे पहले हम समझेंगे कि ये वेक्टर स्पेस है क्या, है ना, पहले हम लोग वही समझेंगे। तो देखिए ये क्या होगा, वेक्टर स्पेस होने के लिए V ओवर F हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड है, क्या होगा, एक सेट होगा, उसका ऑपरेशन होगा, है ना, जिसमें हम लोग पहले फील्ड आना चाहिए। तो फील्ड तो चूंकि अभी आप लोग पढ़ चुके हो तो फील्ड समझ में आता होगा कि क्या होगा, वो दो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, एंड वो क्या होता है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसमें होता है सेट्स में। तो उसके हम बोल सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा, एक फील्ड हो जाएगा, या तो फिर आपको फील्ड का डेफिनेशन भी आता है। चलिए तो ये क्या होगा ना, देखिए हाँ फील्ड अभी वही समझ के रखेगा कि F प्लस डॉट, दो ऑपरेशन है, और ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसके पास इसका होगा, वो क्या हो जाएगा, फील्ड कहलाएगा। अभी हम देखेंगे V ओवर F, तो वेक्टर स्पेस कब होता है, V इज सेड टू बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F, V इज सेड टू बी अ वेक्टर स्पेस, V इज सेड टू बी ए वेक्टर स्पेस, है ना, ओवर ए फील्ड F, ओवर अ फील्ड F, है ना। इफ पहले देखिएगा पॉइंट क्या क्या, ये शॉर्टकट आपको लिखवा दे रहे हैं, ये डेफिनेशन आपका चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। V प्लस इज एबेलियन, V प्लस मेरा क्या हो जाए, एबेलियन हो जाए। उसके आगे हम लोग लिखेंगे क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से देखिएगा, कुछ देर में बस 5-10 मिनट लूंगा, उसमें आपका एक क्वेश्चन से प्लस कवर होने लगेगा, ठीक है। तो क्लोज विद रिस्पेक्ट टू क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एंड तीसरा पॉइंट हो जाए 1 इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा, ऐसा ये प्रॉपर्टी फॉलो हो जाए, वेयर 1 इज यूनिटी, 1 इज यूनिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यदि ये फॉलो हो जाता है किसी सेट में और वो आपको ऑपरेशन दिया रहेगा प्लस एंड मल्टीप्लाई का रिस्पेक्ट में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। कुछ चीज़ समझाते हैं बट उतना टाइम नहीं है अभी आपके पास, फिर भी थोड़ा बहुत समझिए। देखिए C जो होता है, C ओवर R, ये C ओवर R वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, या हम शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं ऐसे। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बाहर खड़ा रहेगा ना, बाहर खड़ा आदमी, ये क्या होगा, स्ट्रांग होना चाहिए। गेट पे जो आपका पहरा दे रहा है वो आदमी कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। अब देखते हैं दोनों में स्ट्रांग कौन है, R या C। R तो सबसेट ना है C का, तो R क्योंकि सबसेट है C का, तो ये स्ट्रांग है C, ये क्या है, C ज़्यादा पावरफुल है R से, तो ये वेक्टर स्पेस होगा, यस इट इज अ वेक्टर स्पेस, ये एक वेक्टर स्पेस है। मतलब आप जब इसको फॉलो करेंगे ना, ये प्रॉपर्टी चेक करेंगे, वो सारा वो फॉलो कर लेगा। आगे देखते हैं, आपसे पूछा जाए कि R ओवर C ये है या नहीं, अभी तो आपको बता दिए कि R ओवर C नहीं है, नॉट ए वेक्टर स्पेस, नॉट ए वेक्टर स्पेस, ये एक वेक्टर स्पेस नहीं है, क्लियर है। चलिए तो हमको ये पता चल रहा है कि कौन कौन वेक्टर स्पेस किस पे होगा, R ओवर R है ना, R ओवर R तो होगा, Q ओवर Q भी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो सेम भी हो सकता है ना।
तो हम उस सबको क्या बोलेंगे, वेक्टर स्पेस। हाँ, नेचुरल नंबर वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है कि नहीं, ये आपसे पूछा जा रहा है कि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। आप देखिए, सोचिएगा, लेकिन समझिए, नेचुरल नंबर के पास वो तो एबिलियन ग्रुप बना नहीं पाएगा ना, उसके पास कहाँ से मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस के रिस्पेक्ट में नहीं मिलेगा, नहीं होगा। अच्छा, इंटीजर है या नहीं, इंटीजर को समझते हैं, तो इंटीजर के पास बताइए क्या नहीं होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं मिलेगा प्लस के रिस्पेक्ट में, तो वो सब वो मतलब मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी हम वो बोल रहे हैं कि इंटीजर में जो होगा प्लस के रिस्पेक्ट में तो ठीक है मिलेगा, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में नहीं मिल पाएगा, तो वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इंटीजर भी क्या है, मेरा वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि कौन वेक्टर स्पेस है और कौन नहीं है। आगे देखिए, आपको वेक्टर सब स्पेस जानना है, वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस ये भी समझ लेंगे हम लोग। वेक्टर सब स्पेस टाइमिंग जरा हम चेक कर ले कितना हो गया, 16, ठीक है। वेक्टर सब स्पेस, हाँ, तो वेक्टर सब स्पेस क्या होगा, ये देखिए, एस इज सेड टू बी अ वेक्टर, ऐसे शॉर्टकट में आप लिख लो, आराम से हो जाएगा। एस इज सेड टू बी अ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस है ना, वेक्टर स्पेस इफ, ऐसे इफ एस itself a वेक्टर स्पेस, वेक्टर सब स्पेस लिखेंगे, ठीक है, वेक्टर सब स्पेस होगा यहाँ, itself a वेक्टर स्पेस, itself a वेक्टर स्पेस and a subset of the वेक्टर स्पेस BF, of the वेक्टर स्पेस BF, वेक्टर स्पेस BF का सबसेट हो जाए और अपने आप में क्या है, एक वेक्टर, ये वेक्टर स्पेस भी है, तो हम उस टाइम उसको क्या बोलेंगे, एस को वेक्टर का सब स्पेस बोलेंगे, वेक्टर सब स्पेस, ठीक है, वेक्टर क्या हो जाएगा, ये सब स्पेस। अब यहाँ पे कुछ थ्योरम है जो आपको पूछा जाता है, लेकिन थ्योरम से पहले कुछ और हम टर्मिनोलॉजी समझते हैं। देखिए, वेक्टर स्पेस जान लिए, वेक्टर सब स्पेस जान लिए, अब आप जानिएगा ना, इसका हम जान लेते हैं बेसिस, ठीक है, क्या जान लेंगे, बेसिस पहले, अच्छा सॉरी, पहले लीनियर कॉम्बिनेशन जान लेते हैं, ये सारा शॉर्ट में देगा और ये सब समझ लेंगे तो आपको थ्योरम भी समझ में आ जाएगा। लीनियर कॉम्बिनेशन, जो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं सीरीज का ए आई अल्फा आई इज इक्वल टू 0 वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n, ऐसा ये जो होगा, मतलब हम लिखेंगे दैट इज करके कि A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 प्लस डॉट 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 प्लस AN अल्फा n इक्वल्स टू 0 वेयर ना ए आई पूरा क्या है, ए आई जो है बिलोंग कर रहा है फील्ड से और अल्फा आई बिलोंग कर रहा है वेक्टर से, तो वो क्या हो जाएगा, ये मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप ये नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, डिस्क्रिप्शन का लिंक में शायद आपको पीडीएफ मिले, एक दिन लेट हो सही लेकिन मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब लीनियर कॉम्बिनेशन के आगे आता है लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट। एक होता है लीनियर डिपेंडेंस, इन एलसी लिख देते हैं, इन लीनियर कॉम्बिनेशन, इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस ऑफ बीएफ, ऐसे लिख देते हैं, इफ नॉट ऑल ai's, नॉट ऑल ai's इक्वल्स टू 0, यदि सारा 0 नहीं हो रहा है, नॉट ऑल ai's इक्वल्स टू 0, यदि सारा 0 नहीं है तो हम उसको क्या बोल देंगे, लीनियरली डिपेंडेंस, ठीक है। और डिटर्मिनेंट मेथड से भी बोल सकते हैं, और करके डिटर्मिनेंट मेथड, डिटर्मिनेंट मेथड, हाँ डिटर्मिनेंट मेथड याद रखिएगा। ये होता है कि डिटर्मिनेंट यदि 0 हो जाए तो डिपेंडेंट हो जाएगा, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 तो हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट। जैसे समझिए, एक मैट्रिक्स लेते हैं, सॉरी डिटर्मिनेंट लेते हैं 1 2 और 2 4, तो ये देखिए जरा, ये ना ये रॉ पूरा इस रॉ पे डिपेंड कर रही है, देखिए इसका मल्टीपल है, ये यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो सेम वो वाला रॉ आ जाएगा ना, मतलब रॉ 1 में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो रॉ 2 हो जाएगा, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकलिए 0 आएगा, 4 - 4 0। वही हम लिखे हुए हैं कि डिपेंडेंट के केस में हमेशा क्या होगा, डिटर्मिनेंट 0 होगा, एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट समझते हैं, लीनियरली लिख लीजिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये सब जरूरी है, अभी तुरंत आपका 10 नंबर हो जाएगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या बोलेंगे, ये होगा इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस, इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए
वेक्टर स्पेस भी है, वेक्टर स्पेस भी है इफ ऑल ए आई, जितना ए आई है मेरा स्केलर सारा जीरो हो जाए, सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाए। बोलने का मतलब है कि जब कॉम्बिनेशन किया तो A1 A2 A3 जितना है सारा का वैल्यू क्या आ जाए, जीरो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट मेथड इसका भी तो होगा, डिटरमिनेंट मेथड इसका हो जाएगा, डिटरमिनेंट में इसको क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट जीरो, तो उस टाइम पे ये क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर है? चलिए, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हो गया। अब देखते हैं स्पैनिंग सेट क्या होता है। ठीक है, स्पैनिंग या लीनियर स्पैन, स्पैनिंग क्या है ऐसे समझिए, लीनियर स्पैन, लीनियर स्पैन ये क्या होता है ना कि यदि हम लीनियर कॉम्बिनेशन करें वेक्टर्स का और कोई एक वेक्टर है और उसको उसका लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में तोड़ेंगे और वो फिर से वही बन जाए। जैसे हम बताते, देखिए मान लीजिए हम कुछ लिखे हुए हैं 1 2 3 4 ऐसा हम लिख देते हैं आराम से, ऐसे लिखे हुए हैं। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब ये क्या होगा, यहाँ पे हम यदि लिखना चाहें इसको तो हम लिख सकते हैं कैसे, देखिए 1 ये 1 0 0 0 ये हो गया एक, प्लस देखिएगा 0 और यहाँ पे 2 बाहर ले लेते हैं, 1 0 0 ये भी लिख सकते हैं, फिर प्लस क्या लिखा है, तो ये हो जाएगा 0 0 1 0 एंड एक और लिख लेते हैं 4 0 0 0 1 0 0 1 है ना, ऐसे लिखे हुए हैं। तो देखिए जब हम इसका कॉम्बिनेशन करेंगे, मतलब देखिए इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और जोड़ देंगे तो यही आ जाएगा। यदि आप देख लीजिए शायद यही आ जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यदि कैलकुलेशन में कहीं हम आगे पीछे नहीं कर दिए तो हो तो जाएगा, ये 1 है और ये 2 इधर जाएगा और इससे यहाँ 3 नीचे लगेगा, इससे यहाँ 4 इधर लगेगा, हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये देखते हैं ये रो जैसा है ना, ऐसा ये रो नहीं है, मतलब ये दोनों रो अलग अलग है, ये दोनों रो यहाँ क्या है, अलग अलग है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ भी वही हाल है, देखिए यहाँ भी क्या हो गया, वही हाल है, इसमें भी तो वैसा ही है, इसमें भी वैसे, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा, रो एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो हम ये सब को क्या बोल सकते हैं, अब यहाँ डिटरमिनेंट मेथड से कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये सारा ये मेरा क्या A1 है, ये अल्फा 1 है, ये A2 है, ये अल्फा 2 है, ये A3 है, ये अल्फा 3 है एंड ये A4 है एंड ये क्या अल्फा 4 है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 और प्लस A4 अल्फा 4 कर रहे हैं। यदि कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो ये मेरा पूरा वेक्टर फॉर्म हो जा रहा है या नहीं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक लीनियर स्पैन बोलेंगे। और वो जो अंदर का एलिमेंट्स है ये सारा क्या स्पैनिंग सेट है उसमें। ठीक है, चलिए तो लीनियर स्पैन हो गया। अब आगे आता है बेसिस। अच्छा ये पीडीएफ, अच्छा ठीक है, आगे क्या आएगा, बेसिस। तो ये बेसिस बनाने के लिए बहुत ईजी है, आपको क्या करना है, देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस का करेंगे तो भी आ जाएगा, मतलब लीनियर स्पैन जो देगा वो भी को फॉर्म कर देगा जैसे यहाँ किया था। और दूसरा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यदि ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो कर दे रहा है वेक्टर स्पेस तो वो क्या हो जाएगा, बेसिस बनाएगा। ठीक है, और बेसिस बनाने देता है। यदि आपको बेसिस का क्वेश्चन दे या लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन दे तो आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यदि आपको वैसा क्वेश्चन दे तो आपको बस देखिए हम दे देते हैं, एक दे देते हैं क्वेश्चन, फिर हम बात करेंगे उसमें। देखिए सपोज आपको हम दे दिए 1 2 3 4 0 5, हम रैंडम क्वेश्चन लिए हैं, ऐसे तो हम देख के लिए नहीं है, ऐसे देख लेते हैं अभी क्या आएगा, डिपेंडेंट आएगा या इंडिपेंडेंट आएगा। तो दोनों मेथड से हम कर सकते हैं, पहले डिटरमिनेंट मेथड से करिए। इसका डिटरमिनेंट तो एक नाम कोई दूसरा दे देते हैं, चलिए P बोल देते हैं। डिटरमिनेंट P बराबर हम लिख लेते हैं 1 2 3 3 1 2 और 4 0 5। इसका निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट, ये क्या आएगा 1 है ना, तो 5 ये हो जाएगा -0 खत्म एंड -2 लेंगे तो ये बंद हो जाएगा, 15 - 8 एंड ये क्या आ जाएगा प्लस का 3, तो ये क्या हो जाएगा 0 तो ये -2 हो जाएगा। मतलब मेरे पास बनेगा 5 और ये 15 में गया 7 और ये -14 और ये क्या आ जाएगा -12, मतलब नॉट 0 आ रहा है। तो यदि डिटरमिनेंट नॉट 0 तो देयर फोर इट इज क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, टाइम मेरा 24 मिनट हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ये क्या हो गया, देयर फोर इट इज क्या हो गया,
इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर है? ये मेरा क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और इसको यदि देखिए सुनिए, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने दिया है बहुत बार 10 नंबर में। लीनियरली इंडिपेंडेंस हो या डिपेंडेंस, यही निकालते हैं, जीरो आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, लीनियरली डिपेंडेंस। ठीक है, यदि बेसिस भी निकालने दे, बेसिस भी निकालने दे, देखिएगा क्वेश्चन बेसिस निकालने दिया है तो वहाँ भी क्या लिखेंगे, यही सेम काम कर देंगे। यदि जीरो नहीं आ रहा है तो होगा बेसिस, और जीरो आ जाए तो बेसिस नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। कुछ थ्योरम है, टाइम का इशू है, नहीं तो हम बहुत कुछ बताते हैं। अभी देखिए कुछ थ्योरम आप कर लीजिएगा। एक थ्योरम आपका है वेक्टर सब स्पेस दिखाने वाला, शॉर्टकट वेक्टर सब स्पेस। हाँ, ए अल्फा प्लस बी बीटा करते हैं ना, बिलोंग्स टू एस, ये थ्योरम आप जरूर कर लेंगे। वेक्टर सब स्पेस वाला एक डायमेंशन वाला कर लेंगे, डायमेंशन v बाई डब्ल्यू या v बाई यू जो भी है, इक्वल्स टू डायमेंशन v माइनस यू, डायमेंशन v माइनस डायमेंशन यू, ये करिएगा। फिर आप करिएगा, ध्यान दीजिए ये सब इंपॉर्टेंट है, आप करिएगा देयर एग्जिस्ट बेसिस फॉर ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, देयर एग्जिस्ट बेसिस फॉर ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ये भी आप जरूर करेंगे। ठीक है, वेक्टर स्पेस, वेक्टर ये स्पेस है, ये हो गया। फिर आगे देखिएगा एक थ्योरम और लिखते हैं, ये जरूर कर लीजिएगा। ये सब देखिए 4th नंबर बोल रहा है, आप बिलीव कीजिए और करके आइए, आपको वहाँ मजा आएगा इस पे। डायमेंशन W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, और W2 है ये, और माइनस का डायमेंशन